नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज की कहानी ये मैंने भी बचपन में एक बार कहीं सुनी है और बहुत ही अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसका प्लॉट जाता है। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस कहानी को जिसका नाम है शुभ चिंतन का प्रभाव। सेठ गंगा सरन जी काशी में रहते थे। वे भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त थे। सोमवती अमावस्या का प्रातःकाल था। मणिकर्णिका घाट पर अनेक नर नारी साधु सन्यासी स्नान कर रहे थे। जय गंगे, जय शंकर, जय सूर्यदेव के नारे लगाए जा रहे थे। भक्त गंगा सरन जी भी स्नान कर रहे थे। तब तक अलवर के मंदिर पर से कोई गंगा में कूदा, डुबकियां खाने लगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो उस डूबने वाले को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि कभी कभी डूबने वाला अपने बचाने वाले को इस तरह पकड़ता है कि दोनों ही डूब मरते हैं। परंतु सेठ जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तैरना भी जानते थे। 4 हाथ मारे और डूबने वाले को जा थामा। वाह भाई सेठ जी। किनारे पर लाकर देखा तो वो सेठ जी का ही मुनीम नंदलाल था। पेट से पानी निकालने के बाद जब नंदलाल को होश में देखा, तब भक्त जी ने कहा, यानी कि जो सेठ है, उन्होंने कहा, मुनीम जी, आपको किसने गंगा जी में फेंक दिया? बाबू जी, किसी ने नहीं। तो क्या किसी का धक्का खाकर आप गिरे थे क्या? नहीं तो फिर क्या बात थी? मैं क्या बताऊं सेठ जी, अब स्वयं ही आत्महत्या करना चाहता था। आत्महत्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो क्यों? सेठ जी, आप मुझे मार लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने आपके 5,000 रुपए सट्टे में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने सोचा कि आप मुझे गबन के अभियोग में गिरफ्तार कराकर जेल में बंद करा देंगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए मैंने मर जाना ही उचित समझा। सेठ जी, मुझे माफ कर दो। मेरे को मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो ये बात है। अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें मार नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। एक शर्त पर मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है सेठ जी? प्रतिज्ञा करो कि आज से किसी प्रकार का कोई जुआ सट्टा नहीं खेलोगे। यही मेरे सामने कसम खाओ। प्रतिज्ञा करता हूं सेठ जी, जगत गुरु शंकर भगवान की शपथ लेता हूं, मैं आज से कभी कोई जुआ सट्टा नहीं खेलूंगा। ठीक है, अब जाओ, माफ किया। परेशान मत हो और 5,000 की रकम मेरे नाम में एक घरेलू खर्चे में डाल देना, ठीक? परंतु अब आप मुझे अपने यहां मुनीम नहीं रखेंगे? रखूंगा, क्यों नहीं। भूल हो जाना तो स्वाभाविक है। फिर तुम नवयुवक भी तो हो, लोभ में आकर भूल कर बैठे। नंदलाल, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूं, तुम चिंता मत करो। मुनीम ने अपने दयालु मालिक के चरणों में सिर रख दिया। अब अगले वर्ष सेठ गंगा सरन जी को कपड़े के व्यापार में 1,00,000 का मुनाफा हुआ। मुनीम नंदलाल को फिर लोभ के भूत ने घेरा, यानी कि मन में लालच आया। अब की बार सेठ जी के प्राण लेने की तरकीब सोची जाने लगी। उसने सोचा, यदि सेठ जी बीच में ही उठ जाएं, तो विधवा सेठानी और बालक शंकरलाल तो मेरे ही भरोसे रह जाएंगे। वो दोनों क्या जाने कि नीति काटा और तत्काल धन 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 मेरे तो बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। बुद्धिमानी से
भरे हीले हवाले से ये 1 लाख रुपए मेरी तिजोरी में आ पहुंचेंगे। किसी को कुछ खबर भी ना होगी, अंत में घाटा दिखला दूंगा। व्यापार में लाभ ही नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है, किसी को क्या पता लगेगा। मजा आ गया। संध्या का समय था। नंदलाल अपने घर से 1 गिलास दूध संख्या डालकर सेठ के पास ले गया और बोला, 10 दिन हुए मेरी गाय ने बच्चा दिया है, आज से दूध लेना शुरू किया जाएगा। आपकी बहू ने कहा है, पहला गिलास मालिक को पिलाओ, तब हम लोग दूध का उपयोग करेंगे। सेठ जी, मैं आपके लिए लाया हूं। सेठ जी बोले, अरे वाह, ये गिलास मेज पर रखकर घर चले जाओ। मैं अभी भोजन करने जा रहा हूं, सोते समय तुम्हारा लाया हुआ दूध भी अवश्य पी लूंगा। ध्यान से जाना, रात हो गई है। मेज पर वो विषाक्त दूध रखकर दुष्ट मुनीम चला गया। भोजन करके सेठ जी आए तो देखा गिलास खाली पड़ा है। सारा दूध पड़ोस की पालतू बिल्ली पी गई। सुबह सुना कि पड़ोस की बिल्ली मर गई। वो क्यों मरी, कैसे मरी, इस बात की छानबीन नहीं की गई। अरे पशु के मरने जीने की चिंता मनुष्य थोड़ी करता है। दुकान पर सेठ को गद्दी पर बैठा देख मुनीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु बोला कुछ नहीं। क्या ही बोलेगा। अब रात को स्वप्न में सेठ जी को भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। भगवान कह रहे थे, तुमने जिस दुष्ट मुनीम को 5,000 के गबन के मामले में क्षमा कर दिया था ना, उसने दूध में संख्या मिलाकर तुमको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था। मैंने प्रेरणा से बिल्ली को भेजा और तुम्हारे प्राण बचाए। उसी विष से पड़ोस की बिल्ली मर गई थी। सेठ ने उसी समय जागकर सेठानी को अपना सपना सुनाया। सुनकर बेचारी सेठानी सहम गई, फिर संभल कर बोली, जब वो तुम्हारा ऐसा अशुभ चिंतक है तब उसे निकाल बाहर करो ना। कोई दूसरा ईमानदार मुनीम रख लो। दुनिया भर के मुनीम मार्केट में घूम रहे हैं। हे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या, मैं अपने शुभ चिंतन के द्वारा ही उसका अशुभ चिंतन नष्ट कर डालूंगा। सेठ ने भी बड़े दृढ़ता से कहा, यह कैसे हो सकता है? सेठानी ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया, टॉन्ट भी मारा। मैं अपने मन में उसके प्रति वैर भावना नहीं रखूंगा, बल्कि प्रेम भावना को बढ़ाता रहूंगा। क्या बात है इस सेठ की, मतलब कोई हमारे साथ बुरा करे जा रहा है लेकिन उसके मन में फिर भी उसके लिए अच्छा ही है। ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें और नई नई चीजें पता लगेंगी। अब जो सवाल आपके, मेरे और हम सब के मन में आ रहा था, वही सेठानी के मन में आ रहा था कि ये जो उसके अंदर प्रेम बढ़ेगा, वो पूछती है, इससे क्या होगा? जब हम किसी के प्रति शत्रुता के विचार रखते हैं तब वो भावना उसके पास जाकर उसकी शत्रुता को और भी बढ़ा देती है, दिल को दिल से रहा होती है। अरे मैं नहीं समझी, क्या बोले जा रहे हो तुम? एक दृष्टांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, तब तुम समझ जाओगी। एक बार बादशाह अकबर प्रधानमंत्री बीरबल के साथ सैर करने शहर में बाहर निकले। ठीक सामने एक लक्कड़हारा आता दिखाई पड़ा। बादशाह ने पूछा, ये लक्कड़हारा मेरे प्रति कैसे विचार रखता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जैसे विचार आप इसके प्रति रखते हैं वैसे ही ये भी रखता है, क्योंकि दिल की दिल से राह है। बादशाह एक पेड़ पर चढ़ गए और कहने लगे, साला लक्कड़हारा मेरे जंगल की लकड़ियां बिना इजाजत चुरा कर काट लाता है और अपना खर्च चलाता है। कल इसे फांसी देंगे। तब तक वो लक्कड़हारा पास आ पहुंचा। बीरबल ने कहा, लक्कड़हारे, तुमने सुना या नहीं सुना कि बादशाह अकबर मर गया?
लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा फेंक दिया और वो नाचते हुए बोला, अरे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा बदमाश बादशाह था ये। अरे मीना बाजार में एक राजपूतानी को बुरी नजर से देखा था तो उसने छाती में कटार घुसेड़ दिया होता, पर तुम माता कहकर क्षमा मांगी, तब प्राण बचे। मैं तो प्रसाद बांटूंगा। अच्छा साला खूब मरा। बादशाह ने बीरबल का सिद्धांत वहीं के वहीं मान लिया। फिर क्या हुआ? सेठानी ने उत्सुकता से पूछा। उसी समय एक वृद्धा घास लिए आती दिखलाई पड़ी। बादशाह पेड़ पर ही छिपा बैठा रहा, क्योंकि वो शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन का प्रभाव देखना चाहता था। अशुभ चिंतन का प्रभाव तो वो देख चुका था, अब की बार शुभ चिंतन का प्रभाव देखने के लिए बादशाह ने कहा, बीरबल, वो देखो बेचारी वृद्धा आ रही है। देखो तो सही, उसकी कमर झुक गई है, मुंह में दांत भी ना होंगे, लाठी के सहारे चल रही है, तो अपनी गाय के लिए ये थोड़ी घास छील लाई है। 10 रुपए माहवारी, इसको पेंशन आज से बांध दो, वजीर आजम। ठीक। जब बुढ़िया पास आई तब बीरबल ने कहा, बूढ़ी माई, तुमने सुना कि आज आधी रात के समय बादशाह अकबर को काला नाग सूंघ गया है। सुबह कब्र भी लग गई। बुढ़िया ने घास पटक दिया और रो रो कर कहने लगी, अरे कसम हो गया, राम राम, तो बड़ा बुरा हुआ। ऐसे ऐसे दयालु बादशाह कहां मिलेंगे? अरे हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही आंखों से तो देखते थे वो। बीरबल प्रधानमंत्री, मान सिंह सेनापति और टोडरमल बताओ उसका खजाना मंत्री। फिर गोवध तो कतई बंद। मजाल क्या कि कोई किसी गाय की पूंछ का एक बाल भी खींच ले। भगवान, तो मेरे प्राण ले लेते, बादशाह को ना मारते। प्रातः स्नान के बाद भक्त जी विश्वनाथ मंदिर गए। पूजन करके हाथ जोड़कर बोले, अंतर्यामी भोलेनाथ, मुझे अपने मुनीम के पतन का आंतरिक दुख है, परंतु मेरे मन में उसके प्रति जरा भी द्वेष देखें तो बेशक मुझे ही दंड दें। भगवान, आप मेरे मुनीम का चित्त शुद्ध कर दीजिए, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। यदि उसको लोभ भावना दोबारा भगवान, आप मेरे मुनीम का चित्त शुद्ध कर दीजिए, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। यदि उसकी लोभ भावना दूर ना हुई तो मेरी भक्ति का क्या फल हुआ? काम, क्रोध, लोभ, यही 3 मानव के प्रबलतम शत्रु हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है। तुम रहते जिसके मन भीतर, अरे उसको परवाह नहीं होती। जंगल में कितने कांटे हैं, पैरों में कितने छाले हैं, मैं तो आत्मसमर्पण करके एकदम निश्चिंत हो गया हूं। अब सांझ को एक सपेरा मुनीम जी के घर के सामने से निकला। मुनीम ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जिसके विष दांत तोड़े ना गए हों? क्या है कोई ऐसा सांप? जी हाँ, जी हाँ, अरे इसी पेटी में मौजूद है, मैं तो कल ही पकड़ा था। तुम उसे बेच दो, ये लो पकड़ो 5 रुपए। सपेरे ने वो विषधर फणीधर एक मिट्टी की हाड़ी में बंद कर दिया और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। जब रात के 10 बजे तब हाड़ी लेकर नंदलाल सेठ जी के मकान पर पहुंचा। जिस कमरे में सेठ जी सोते थे उसकी खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। खिड़की के नीचे ही भक्त जी का पलंग रहता था।
नंदलाल ने उसी खिड़की के द्वारा वो काला सांप अंदर फेंक दिया जो सेठ जी की रजाई के ऊपर जा गिरा। सेठ जी सो रहे थे। हंसता हुआ नंदलाल लौट गया। अब प्रातःकाल जब सेठ जी रजाई से बाहर निकले तब सेठानी भी वहीं खड़ी थी। उसी रजाई में से एक काला सांप निकला और पलंग पर से नीचे उतर गया। सेठानी चीख पड़ी, नौकरों को बुलाने लगी। अरे ना ना, नौकरों को क्यों बुलाती हो? अरे शांत हो जाओ, इसी सांप को मरवाऊंगी। अरे आपको काटा तो नहीं? मेरी प्रेम परीक्षा लेने के लिए तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गले का हार भेजा था। रात भर साथ सोता रहा, कभी मेरे हाथ पड़ गया, कभी मेरे पैर पड़ गया। अरे काटता तो रात भर में मेरे को कम से कम 100 बार काट चुका होता। तब तक लाठी लेकर नौकर आ गया। सेठ जी बोले, हीरा हीरा लाठी रखो उधर, एक कटोरा दूध का लाओ। दूध पिलाकर सर्प देवता को जाने दो, जहां वे जाना चाहें। खबरदार मारना मत। और अब कमाल की बात है कि वो इसी घर में रहने लगे। सेठानी ने व्यंग किया, कोई परवाह नहीं, रहने दो। भला सांप कहां नहीं रहते, सांप पर ही तो पृथ्वी टिकी है। सेठानी ने बड़ी तेज तरह टॉन्ट मारा। रात को सेठ जी ने सपने में फिर भोलेनाथ को बैल पर चढ़े हुए मुस्कुराते देखा। भगवान ने मुनीम वाली सर्प क्रिया बयान कर दी सारी। सेठ ने कहा, प्रभु कुछ कहो, अपने शुभ चिंतन के द्वारा मुनीम के अशुभ चिंतन को नष्ट करना है। आपका आशीर्वाद है, इसी परीक्षा में पास हो ही जाऊंगा। आप भी इसमें मेरी सहायता करें। अपने दोनों अशुभ चिंतन विफल देख मुनीम नंदलाल ने अब तीसरी स्कीम सोची। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। उसने 2 नामी चोरों से दोस्ती गांठी। एक दिन आधी रात के समय नंदलाल उन दोनों चोरों को लेकर सेठ जी के मकान के पीछे जा पहुंचा। सेंध लगवा कर तीनों भीतर घुसे। सेठ जी की तिजोरी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे को मुनीम जानता था। ज्यों ही मुनीम उस कमरे के पास पहुंचा, उसने सामने काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव को त्रिशूल लिए खजाने के पहरे पर खड़ा देखा। भय खाकर भागना चाहा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया। 2 तमाचे लगाकर कहा, कमीने, जिसने तुझे आत्महत्या से बचाया उसके प्रति बदमाशी पर बदमाशी करता ही चला जा रहा है। आज तुझे खत्म कर दूंगा। दोनों चोर भाग गए। मुनीम ने भगवान भूतनाथ के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, आज मेरा सारा अशुभ चिंतन मर गया। मैं अभी सेठ जी के चरणों पर गिरकर माफी मांगता हूं। अपने सुधार के लिए एक मौका दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों का हाथ अपने उसने खड़े कर लिए। वही हुआ। मुनीम ने जाकर सेठ जी को जगाया और उनके चरण पकड़कर अपने तीनों अपराधों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। सेठ जी ने हंसकर मुनीम को छाती से लगा लिया और कहा, आखिरकार मेरे शुभ चिंतन की विजय हुई। और वास्तव में नास्तिक मुनीम ईमानदार आस्तिक आखिरकार बन ही गया। तो ये छोटी सी प्रस्तुति दादी जी का चश्मा की तरफ से आप सभी के समक्ष। कहानी का जो भावार्थ है वो बहुत ही स्पष्ट है, और जितना ऐसा लगता है कि ये करना मुश्किल है, उतना ही आसान ये कभी कभार करना भी होता है। बस जो राह है इसकी थोड़ी सी कठिन है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसका प्रभाव सामने सिचुएशंस में उससे ज़्यादा हमारे अंदर जो हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, हमारा अपना एवोल्यूशन है, उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो आप सभी का इस
छोटी तो नहीं, इस बार हमने थोड़ी सी लंबी कहानी चूज करी। उसको सुनने का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप सभी के सामने नई नई कहानियां हम लाते रहेंगे, और हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 5 मिनट एकांत में जाकर के, सबसे अलग होकर के, आंखें बंद करके निकालें अपने लिए केवल 5 मिनट, और छोटी सी प्रार्थना करें कि अब हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हो और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में अच्छे से खुल करके जीवन का लुत्फ उठाते हुए पूरी तरीके से जी सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे